एक समय की बात है, शाम का समय था। चाणक्य, वह महान नीतिज्ञ और विद्वान, अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। क्योंकि आज भी तो मैं उद्देश्य देने वाला हूं, ये अनमोल है। इन बातों को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि आज जो बताऊंगा वो 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर तुझे बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुलाए भी तो विचार किए बिना वहां के बारे में जाने की सोचना भी मत। गलती से भी भूल मत जाना, क्योंकि एक साधारण विचार स्वभाव का व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही निर्मम होता है। वह बड़ी आसानी से किसी के जाल में फंस जाता है और कई बार उसकी मासूमियत उसे फंसा देती है। मैंने देखा है, तो अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इन बातों पर अमल करो और मेरी बातों को गहराई से सुनो। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुदेव, आप मुझे बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र, दिल से बात। मैंने जो तुम्हें 7 बातें दी हैं, उन पर विस्तार से व्याख्या करूंगा। ये बातें न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में और एक मानव के रूप में उपयोगी होंगी। ये शास्त्रों, वेदों और मेरी अपनी नीतियों पर आधारित है। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। ये ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा। पहली जगह, जहां पर तुम्हारी माँ बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सुनो। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी ना जाओ। ये जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है, सम्मानित रहो, अपमानित ना हो। अपमान से बचो, क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ, हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। ये नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगहें ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो वत्स, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है।
जिस मंत्री का मन वहां जाता है उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है, और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है उसका राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है, वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। चाणक्य ने कहा, नास्ति काम स्मो व्याधि नास्ति तृष्णा समः शत्रु। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो वेश्या के घर जाता है वह न केवल अपने धन का नाश करता है बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी, क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी टिकते नहीं। वेश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा चाणक्य ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना न तो राजा राज कर सकता है, न ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। भक्तों और ऋषियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसीलिए आचार्य ने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी न ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन जो दिव्यता का स्रोत है नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसीलिए चंद्रगुप्त, याद रखो, जहां मदिरा का प्रवाह हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हों, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हों, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। 4. शत्रु का घर। शत्रु का घर वह स्थान है
जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। यह ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो, और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर, भीतर से दंश देने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में फंस जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में छल, वहां का भोजन विष और वहां की बातें मायाजाल है। राजनीति में यह और भी घातक है। शत्रु का घर वह जगह है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, शत्रु का दरवाजा वहीं खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के वैर को बढ़ाता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं बल्कि अशांति और द्वेष देता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने हृदय में क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोता है। यह बीज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसकी आत्मा को भी विषाक्त करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, शत्रु के घर से सदा दूर रहो। उसकी मधुर मुस्कान और अतिथि सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वह स्थान मृत्यु का द्वार है जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। 5. जहां गौ हत्या होती हो। जहां गौ हत्या होती है वह स्थान पाप का गढ़ है। गौ जो पृथ्वी पर माता का स्वरूप है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ हत्या सर्वनाश का मूल है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है और वहां की हवा पाप के बोझ से भारी। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य ने चेतावनी दी है, जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो वहां का जल भी विष बन जाता है। राजनीति में गौ हत्या का स्थान शत्रुओं का अड्डा बन जाता है। ऐसा स्थान समाज में अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, क्योंकि गौ के प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोह है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करे, न कि वहां कदम रखे। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ हत्या का स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतर्मन पाप के भार से दब जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर करुणा और पवित्रता को मार देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, उस स्थान से कोसों दूर रहो जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो। वहां की एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। वह स्थान नरक का द्वार है जहां धर्म और मानवता का अंत होता है। 6. चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहां न तो विवेक होता है न ही धर्म। चाणक्य ने कहा है, लोभी का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का गृह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती हैं, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती हैं। शास्त्र कहते हैं, लोभः पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में चरित्रहीन और लोभी का घर सबसे खतरनाक होता है। यहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो राजा या सैनिक यहां फंसता है वह अपने राज्य का सर्वनाश आमंत्रित करता है। चाणक्य की सलाह है, लोभी का साथ वही करे जो अपनी मृत्यु का सामान खरीदना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त,
चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें पाप के गर्त में धकेल सकती है। यह स्थान वह आग है जो आत्मा को भस्म कर देती है। 7, अहंकारी का घर। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां न तो प्रेम की छांव है, न ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। चाणक्य ने कहा है, अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है। वहां की हवा में घमंड की गंध होती है और वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती हैं। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वह उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकारः सर्वनाशति, अर्थात अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां का वातावरण मन को अशांत करता है और व्यक्ति अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी का घर सबसे घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहां ध्यान टूटता है और आत्मा का तेज मलिन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। यह स्थान वह विष है जो आत्मा को नष्ट कर देता है। क्या हम किसी के मन को चुटकी में पढ़ सकते हैं? अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा, हम जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वह भी बड़े ही आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी के मन की बात को पढ़ने की स्वतंत्रता हर किसी में होती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से सीखें और अभ्यास करें। आज हम इस कला को आचार्य चाणक्य की नीतियों और बुद्धिमत्ता के आधार पर समझेंगे। एक बार चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर बने छोटे से बगीचे में गए और एक गुलाब का फूल तोड़कर लाए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, इस फूल को देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? चंद्रगुप्त ने हामी भरी, लेकिन उसका मन कहीं और था। चाणक्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें गुलाब की खुशबू पसंद है? चंद्रगुप्त ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आचार्य, बहुत अच्छी है। चाणक्य ने हल्के से हंसते हुए कहा, युवक, तुमने फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसे पसंद आई? चंद्रगुप्त सकपका गया। चाणक्य ने आगे कहा, तुम्हारा मन यहां नहीं है। तुम मगध के सिंहासन के बारे में सोच रहे हो। तुम धनानंद को हराना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं तुम्हारी योजना असफल ना हो जाए। चंद्रगुप्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बैठने का इशारा किया और बोले, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है चंद्रगुप्त, यह एक कला है जो अभ्यास और शांति से आती है। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आग देखी जो एक योद्धा की होती है। तुम्हारे चेहरे की रेखाएं मुझे बता रही थीं कि तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए बेचैन हो। तुम्हारी उंगलियां बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं, जो तुम्हारे डर और संकोच को दर्शाता है। और जब मैंने तुमसे फूल के बारे में पूछा, तुमने जल्दबाजी में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और था। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपने यह सब कैसे जाना? क्या यह कोई तंत्र मंत्र है? चाणक्य हंसे और बोले, नहीं, यह तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के हाव भाव को समझने की कला है। मैंने अपने मन को इतना शांत कर लिया है कि मैं दूसरों के मन की हलचल को सुन सकता हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने उसे एक शांत कोने में बैठने को कहा और बोले, दिन में 2 घंटे तुम चुप रहो, न बोलो न सोचो, बस अपनी सांसों को देखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तुम दूसरों के मन को पढ़ पाओगे। चंद्रगुप्त ने कई महीनों तक यह अभ्यास किया। धीरे धीरे वह लोगों के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझने लगा। तब चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर इस कहानी के खत्म होते ही मैं तुम्हें मन की बात पढ़ने के 7 तरीके बताऊंगा। कई साल पहले हिमाचल की हरी भरी वादियों में सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां 2 भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई रमेश
जो देख नहीं सकता था, और छोटी बहन अनीता, जो गांव में एक छोटा सा बगीचा संभालती थी। अनीता का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन जंगली जानवर अक्सर उसकी फसलें बर्बाद कर देते थे। अनीता को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने अंधे भाई रमेश की मदद ली जाए, जो अपनी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता से जानवरों की मौजूदगी को भांप सकता था। अनीता ने बगीचे के बीच में एक छोटा सा मचान बनाया और रमेश को वहां बिठाया। उसने कहा, भैया, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो अपनी लाठी से मचान पर जोर से ठोक देना, इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। रमेश ने अपनी बहन की बात मान ली और हर दिन मचान पर बैठकर बगीचे की रखवाली करने लगा। जब भी उसे कोई आहट सुनाई देती, वह लाठी ठोकता और जानवर भाग जाते। इस तरह बगीचा सुरक्षित रहने लगा। एक दिन एक शाही सिपाही, जो एक जंगली सूअर का पीछा कर रहा था, बगीचे के पास पहुंचा। उसने रमेश को देखा और पूछा, क्या तुमने यहां एक सूअर देखा है? रमेश ने जवाब दिया, मैं अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से गुजरा वह तुम्हारे पीछा करने लायक नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सिपाही हैरान हुआ और बोला, तुम अंधे हो, फिर भी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह सूअर पीछा करने लायक नहीं है? रमेश ने शांति से समझाया, मैंने उस जानवर के कदमों की आहट सुनी। उसकी चाल भारी और धीमी थी, जैसे कोई गर्भवती मादा जानवर हो। एक सिपाही को ऐसी मादा का शिकार नहीं करना चाहिए। सिपाही और भी हैरान हुआ। उसने अपने साथियों को उस जानवर को ढूंढने भेजा। जब वे लौटे, उन्होंने बताया कि रमेश सही था, वह एक गर्भवती मादा सूअर थी। सिपाही ने रमेश से पूछा, तुमने यह सब कैसे जाना? रमेश ने कहा, मैं देख तो नहीं सकता, पर मैं आहटों और हलचल को समझता हूं। उस जानवर की भारी चाल और धीमी गति से मुझे पता चला कि वह गर्भवती है। सिपाही रमेश की बुद्धि से प्रभावित होकर उससे एक और सवाल पूछता है, तुम इतने समझदार हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं? रमेश ने जवाब दिया, ऐसा सवाल तुम्हारे मन में क्यों उठा? पर ठीक है, मैं जवाब दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी से अकेले में मिलना होगा। सिपाही पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर मान गया और अपनी पत्नी रानी सावित्री को रमेश के साथ एक कमरे में भेज दिया। कमरे में रमेश ने सावित्री से कहा, मुझे तुम्हें छूना होगा। यह सुनते ही सावित्री गुस्से में आ गई और रमेश को मारने लगी। रमेश ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सिपाही के पास लौटा। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी वफादार नहीं है। सिपाही गुस्से में तलवार निकालकर सावित्री के पास गया और पूछा, सच बताओ, क्या तुम वफादार हो? सावित्री ने कहा, मैं वफादार नहीं हूं। सिपाही हैरान हुआ और रमेश से पूछा, तुमने यह कैसे जाना? रमेश ने समझाया, मैंने कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं। वह इतने गुस्से में आ गई कि मुझे मारने लगी। एक वफादार पत्नी किसी अनजान पुरुष को छूने से मना करती, पर उसने मुझे मारा और इस दौरान मेरा पूरा शरीर छुआ। ऐसी औरत वफादार कैसे हो सकती है? सिपाही ने फिर पूछा, एक और सवाल, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं या किसी और का? रमेश ने कहा, तुम इस राज्य के सिपाही हो, इस सवाल का क्या मतलब? पर ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। सिपाही ने वादा किया और रमेश ने कहा, तुम अपने पिता के बेटे हो, पर तुम पर एक कंजूस जमींदार की छाया भी है। सिपाही खुश हुआ और अपनी मां से पूछने गया। मां ने कहा, तुम अपने पिता के बेटे हो, पर जब मैं नहा रही थी तब एक कंजूस जमींदार की छाया मुझ पर पड्डाड़ी थी। सिपाही रमेश के पास लौटा और पूछा, तुमने यह कैसे जाना? रमेश ने कहा, तुमने मुझे एक भी इनाम नहीं दिया, जबकि कोई और सिपाही होता तो अब तक कई पुरस्कार दे देता। इससे मैंने अनुमान लगाया कि तुम कंजूस हो। सिपाही हंस पड़ा और बोला, जो मांगोगे दूंगा, पर बताओ तुम इतने सटीक जवाब कैसे दे लेते हो? रमेश ने कहा, मैं देख नहीं सकता, पर मैं लोगों के मन को उनकी हरकतों, व्यवहार और शारीरिक हाव भाव से पढ़ सकता हूं। फिर चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें 7 तरीके बताऊंगा जिनसे तुम भी दूसरों के विचार समझ सकते हो। बेरिन, उसकी आंखों में देखो और हाव भाव को समझो। आंखें मन का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो उनके चेहरे की सूक्ष्म हलचलें, जैसे भौहों का हल्का सा उठना, होंठों की तनिक सी मुस्कान या नजरों का इधर उधर जाना, उनके मन की कहानी बयान करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे नजरें चुराता है तो शायद वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं
आत्मविश्वास से भरी नजरें दृढ़ता का संकेत देती हैं। हाव भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के बैठने का तरीका, हाथों की गति या चेहरे की रेखाएं उनकी भावनाओं को उजागर करती हैं। इस कला को सीखने के लिए आपको एक जासूस की तरह चौकस बनना होगा। कल्पना करें कि आप एक बाज की तरह हैं, जिसकी नजर हर छोटी सी हलचल पर टिकी है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप किसी से मिलें, चाहे वह बाजार में कोई दुकानदार हो या कार्यालय में सहकर्मी, उनके चेहरे को ध्यान से देखें। क्या उनकी मुस्कान सच्ची है या सिर्फ औपचारिक? क्या उनकी आंखों में उत्साह है या उदासी? शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप छोटी छोटी बातों को पकड़ना सीख जाएंगे। रोज 5 मिनट तक किसी एक व्यक्ति के हाव भाव का अवलोकन करें। उनकी आंखों, चेहरे और शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। एक डायरी में नोट करें कि आपको क्या संकेत मिले। समय के साथ आप बिना शब्दों के ही लोगों के मन को पढ़ना शुरू कर देंगे। यह अभ्यास आपको एक कुशल मनोवाचक बनाएगा, जो दूसरों की भावनाओं को तुरंत भांप लेता है। 2, उसे बोलने का मौका दो। वह जितना बोलेगा उतना समझना आसान होगा। लोगों के मन को समझने का सबसे सरल तरीका है उन्हें खुलकर बोलने देना। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो उसके शब्द, लहजा और बोलने का अंदाज उसके मन के रहस्यों को उजागर करता है। कई बार लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा उनके शब्दों के बीच का रुकना, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव या बार बार दोहराए गए शब्द उनके मन की गहराई को दर्शाते हैं। इस कला को सीखने के लिए आपको एक धैर्यवान श्रोता बनना होगा। बातचीत में जल्दबाजी न करें। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। उनके शब्दों पर ध्यान दें, लेकिन उससे ज्यादा उनके बोलने के तरीके पर। क्या वे रुक रुक कर बोल रहे हैं? क्या उनकी आवाज में आत्मविश्वास है या हिचकिचाहट? क्या वे कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कम से कम 5 मिनट तक बिना टोके उनकी बात सुनें। उनके शब्दों, लहजे और रुकावटों पर ध्यान दें। बाद में विश्लेषण करें कि उनके बोलने के तरीके ने क्या संकेत दिया। यह अभ्यास आपको एक बेहतर श्रोता बनाएगा और दूसरों के मन को समझने में मदद करेगा। 3, अपने मन को शांत करो। मन पढ़ने की सबसे बड़ी शर्त है कि आपका अपना मन शांत हो। अगर आपका मन विचारों, चिंताओं या कल्पनाओं से भरा है तो आप दूसरों के मन की हलचल को नहीं सुन पाएंगे। एक शांत मन ही दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकता है। शांति का मतलब है अपने विचारों को थामना, अपनी आंतरिक हलचल को रोकना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप न तो अतीत में खोए हैं न भविष्य की चिंता में। आप बस वर्तमान में हैं और आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर है। इस अवस्था में आप दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी तरीका है। रोज 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत कोने में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आए लेकिन उनमें न उलझें। उन्हें बादल की तरह तैरते हुए देखें और जाने दें। शुरू में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे यह शांत होने लगेगा। दिन में एक समय चुनें जब आप पूरी तरह चुप रहें। कोई बात ना करें, न सोचें, बस अपनी सांसों को देखें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और दूसरों के मन को पढ़ने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। 4, शारीरिक भाषा का विश्लेषण करें। शारीरिक भाषा मन का खुला पत्र है। व्यक्ति के बैठने का तरीका, हाथों की गति और शरीर की मुद्रा उनके मन की स्थिति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी बाहें बंद रखता है तो वह रक्षात्मक हो सकता है। अगर वह सीधा बैठता है और खुली मुद्रा में है तो वह आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। भाषा को समझने के लिए आपको एक गहरे अवलोकनकर्ता बनना होगा। कल्पना करें कि आप एक चित्रकार हैं और सामने वाला व्यक्ति एक कैनवास है जिसकी हर रेखा कुछ कह रही है। उनके हाथों की गति, उनके पैरों की स्थिति और उनके कंधों का झुकाव, सब कुछ एक कहानी कहता है। सामाजिक सभा में लोगों की शारीरिक भाषा का अवलोकन करें। नोट करें कि उनकी मुद्रा और गतिविधियां क्या कह रही हैं। समय के साथ आप शारीरिक भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगे। ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करें। हर व्यक्ति एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो उनकी भावनाओं को दर्शाता है। एक शांत मन इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। यह ऊर्जा आपको बताती है कि व्यक्ति खुश है, तनावग्रस्त है या उदास। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको अपनी अंतर्ज्ञान को जागृत करना होगा। यह एक ऐसी अनुभूति है जो आपको बताती है कि कुछ ठीक है या नहीं।
उदाहरण के लिए आप किसी से मिलते हैं और वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलत है। यह आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज है जो उनकी ऊर्जा को पढ़ रही है। एक बार मैं एक पार्टी में गया जहां एक व्यक्ति बहुत हंस बोल रहा था, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसकी ऊर्जा में एक खालीपन महसूस हुआ। मैंने उससे गहराई से बात की और उसने बताया कि वह अपने करियर में असफलता से जूझ रहा था। करीबी के साथ बैठें और उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। क्या उनकी ऊर्जा सकारात्मक है या भारी? अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। यह अभ्यास आपको दूसरों की भावनाओं को समझने में निपुण बनाएगा। 6. सवाल पूछकर गहराई में जाएं। सही सवाल पूछना मन पढ़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। सवाल व्यक्ति को खुलने के लिए मजबूर करते हैं और उनके मन की गहराई को उजागर करते हैं। पूछते समय खुले और गैर निर्णयात्मक सवाल चुनें, जैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या यह आपको कैसा लगता है। उनके जवाबों में छिपे संकेतों पर ध्यान दें। अगर कोई सवाल का जवाब टालता है तो शायद वह कुछ छिपा रहा है। उदाहरण के लिए, मैंने एक बार अपने मित्र से पूछा, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? उसने हल्के से कहा, ठीक है। लेकिन मैंने और गहराई से पूछा, क्या कोई चुनौती है? तब उसने बताया कि उसे समय की कमी हो रही है। किसी से बात करते समय एक खुला सवाल पूछें और उनके जवाब के पीछे की भावना को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको उनके मन की गहराई तक ले जाएगा। 7. निरंतर अभ्यास और धैर्य रखें। मन पढ़ने की कला एक दिन में नहीं आती। यह निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। कला को सीखने के लिए आपको रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हर दिन लोगों के हाव भाव, उनकी ऊर्जा और उनकी बातों पर ध्यान दें। अपनी प्रगति को नोट करें। अगर आप किसी की भावना को गलत समझ लेते हैं तो विश्लेषण करें कि आप कहां चूक गए। उदाहरण के लिए, मैंने शुरू में कई बार लोगों के हाव भाव को गलत समझा, लेकिन हर गलती से मैंने सीखा और अब मैं छोटी छोटी बातों को आसानी से पकड़ लेता हूं। चाणक्य कहते हैं, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, क्योंकि झूठ सुनाने वालों को भले हकीकत का अंदाजा ना हो, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा सच जानता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना भी एक कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी कला सीखने जा रहे हैं जो जीवन में हर कदम पर आपके काम आएगी। झूठ को पकड़ने की कला। और इस कला को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने जीवन को सच के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और किन सावधानियों को बरतना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की है। यह कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे चाणक्य ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन से झूठ को पल भर में पकड़ लिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। चाणक्य ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कुछ उदास क्यों लग रहा है? चंद्रगुप्त ने हंसते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। चाणक्य ने गौर किया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी और उनकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। बोलो, क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर हंसकर टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप भी ना हर बार मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। सच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया। चाणक्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी जिसमें तुमने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वह योजना तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूं? चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे यह कला सिखाइए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है जो अवलोकन,
धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पकड़ सकते हो और हकीकत को जान सकते हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें इस कला का महत्व समझाएगी। एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत और ईमानदार लोगों से भरा हुआ। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त की घी की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसके यहाँ का घी सबसे शुद्ध होता है, गाय के ताजे दूध से बना, सुगंधित और स्वादिष्ट। धर्मदत्त की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ घी खरीदने आते थे। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। उसके पास धन, नाम और मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। धन मिलने के बाद भी लोभ का नशा उतरा नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे धर्मदत्त के मन में लोभ जाग उठा। उसे लगने लगा कि यदि वह घी में थोड़ा सस्ता तेल मिलाए तो उसे अधिक मुनाफा होगा। उसकी दुकान तो वैसे भी प्रसिद्ध थी, कोई शक नहीं करेगा। पहली बार उसने बहुत डरते डरते यह काम किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन आश्चर्य, उस दिन भी उसकी सारी घी बिक गई। न किसी ने घी की गंध पर शक किया, न रंग पर। यह देखकर उसका विश्वास बढ़ गया। अब वह हर रोज घी में तेल मिलाने लगा। लागत घटी, मुनाफा बढ़ा। उसका बही खाता सोने जैसा चमक उठा। उसने नया मकान बनवाया, दुकान और भी बड़ी कर ली, गांव के मंदिर में दान देना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। लेकिन एक बात उसने नहीं समझी, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने आ ही जाती है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे घी की गंध और स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा। कुछ गृहिणियां बोली, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। लेकिन कोई साहस कर उसकी शिकायत करने न गया, क्योंकि धर्मदत्त अब बड़ा आदमी बन गया था। पर गांव में एक साधु आया। वह दूर दूर से यात्राएं करता था। जहां भी जाता वहां के मंदिर में रुकता और लोगों के मन की बातें सुनता। जब वह इस गांव पहुंचा तो उसने भी धर्मदत्त की दुकान से घी खरीदा। घी सूंघा, उंगलियों पर घिसा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। साधु ने गांव के लोगों को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे, डर के मारे कुछ कह न सके। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह गांव के मंदिर में सब इकट्ठे हो जाना, वहां इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। साधु ने एक कटोरी में घी लिया, उसमें थोड़ी रुई डाली और दीपक बनाया। जब घी के दीपक को जलाया गया तो उसमें से काली धुआं निकली और बदबू भी आई। सब लोग हैरान रह गए। देखो, साधु बोला, शुद्ध घी कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। धर्मदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की झूठ बोलने की भी, लेकिन साधु की तीखी नजरों और गांव वालों की आंखों से बच न सका। आखिर उसे कबूल करना पड़ा, मैंने घी में सस्ता तेल मिलाया है। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सालों से उस पर भरोसा किया था वे शर्मिंदा महसूस करने लगे। धर्मदत्त रो पड़ा। उसने कहा, मैंने लालच में आकर यह पाप किया, मुझे क्षमा करो। साधु ने शांत स्वर में कहा, देखो भाई, धन कमाना बुरा नहीं है, पर बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो भी दान मंदिर को दिया वह व्यर्थ गया, क्योंकि उसका मूल पाप से भरा था। धर्मदत्त ने सबके सामने वचन दिया, आज से मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वालों ने भी उसे एक मौका देने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही ठान लिया कि अब वे हर वस्तु सावधानी से खरीदेंगे। चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी चालाक हो, सच्चाई को छिपा नहीं सकता। झूठ का पर्दा एक दिन हट ही जाता है। दूसरा, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जिसने इस सत्य को पकड़ लिया वही सच्चा व्यापारी बनता है। इस कहानी का तीसरा पहलू भी है, लोगों की आंखें। यदि एक भी व्यक्ति सजग हो जाए तो वह पूरे गांव की आंखें खोल सकता है, जैसे उस साधु ने किया। इसका अर्थ है कि जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं तो बेईमान लोग पनपते हैं, पर जब जागरूकता आ जाती है तो बेईमानी का अंत हो जाता है। और चंद्रगुप्त, इस साधु ने सिर्फ व्यापारी को नहीं सुधारा, पूरे गांव को सिखाया कि आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। यदि गांव वाले शुरू में ही सच को पहचान लेते तो घी मिलावट से बच्चों को कष्ट न होता।
इसलिए राज्य चलाते समय या किसी भी पद पर रहते हुए तुम्हें भी सजग रहना होगा। जब कोई दरबारी तुम्हें चापलूसी करे तो उसकी बातों के पीछे छुपे इरादों को देखना। जब कोई सलाह दे तो उसके मन की सच्चाई को पकड़ना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर मुस्कान के पीछे का सच समझना। और याद रखना, जो व्यापारी लोभ में पड़ा वह अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा। आज भी गांव वाले उसे शक की नजर से देखते हैं। मनुष्य के जीवन में एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा वह पहले जैसा नहीं बनता। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, आचार्य, मैं समझ गया। मैं राज्य में और जीवन में सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। चाहे कितना भी लालच सामने क्यों ना हो, मैं कभी अन्याय और धोखा नहीं करूंगा। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मैं अब कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से किसी भी व्यक्ति के झूठ को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इस कला में धैर्य, सूझबूझ और निष्पक्षता जरूरी है। तो आइए एक एक नियम को ध्यानपूर्वक समझते हैं। नियम 1, शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसके शरीर की भाषा बदलती है। चाहे उसकी जुबान कुछ भी कह रही हो, लेकिन उसके हाव भाव सच्चाई को उजागर कर देते हैं। इस नियम को समझना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो यह शक का संकेत हो सकता है। सामान्यतः जो व्यक्ति सच बोलता है वह सामने वाले की आंखों में निडरता से देखता है, लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है वह सामने नजरें मिलाने से बचता है या बार बार नीचे देखता है। कई बार लोग अपने मुंह या नाक को बार बार छूते हैं। यह संकेत है कि वे तनाव में हैं। जब दिमाग झूठ गढ़ता है तो शरीर तनाव महसूस करता है और हाथ अनायास ही मुंह, नाक या गर्दन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा पैरों की हरकत भी बहुत कुछ कहती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार पैर हिलाता है, कुर्सी पर असहज होकर बैठता है या बार बार पोजीशन बदलता है। ये सारी हरकतें उसके अंदर चल रही घबराहट का परिणाम होती हैं। नियम 2, आवाज के उतार चढ़ाव को समझें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है व्यक्ति की आवाज पर ध्यान देना। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में हल्का सा फर्क आ जाता है, चाहे वह इस बात को खुद भी ना समझे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य बातचीत में धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन किसी खास प्रश्न पर अचानक उसकी आवाज तेज या कर्कश हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस सवाल से असहज है। इसी तरह यदि उसकी आवाज में अचानक रुकावट आने लगे, जैसे मतलब, तो यह भी झूठ बोलने का लक्षण है। कभी कभी झूठ बोलने वाला अपनी बात को बार बार दोहराता है ताकि सामने वाले को विश्वास दिला सके। वह कह सकता है, नहीं नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, सच में नहीं था। इस दोहराव से पता चलता है कि वह अपने झूठ को खुद भी पक्का करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात, आवाज का कंपन। घबराया हुआ झूठा व्यक्ति चाहकर भी अपनी आवाज को पूरी तरह स्थिर नहीं रख पाता। उसकी आवाज में नमी, हल्की कांप या तेजी आ जाती है। यह कंपन एक अनुभवी श्रोता तुरंत पकड़ सकता है, परंतु यहां भी सावधानी जरूरी है। कुछ लोग मंच पर बोलते समय या जब वे किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तब भी घबराहट के कारण ऐसे संकेत देते हैं। इसलिए केवल आवाज के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखों की गति और शारीरिक स्थिति को भी साथ में परखें। नियम 3, कहानी में विरोधाभास खोज। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी बातों में विरोधाभास होना स्वाभाविक है। सच केवल एक होता है, इसलिए जो व्यक्ति सच्चाई बोलता है उसकी कहानी हमेशा एक जैसी होती है। लेकिन जो झूठ बोलता है उसे अपनी बातों को बार बार बनाना पड़ता है और इस चक्कर में कहीं ना कहीं वह गड़बड़ कर बैठता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई कहता है कि मैं कल पूरे दिन घर पर था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। यह विरोधाभास है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। ऐसे ही लोग अपनी बातें बदलते रहते हैं और झूठ की परतें खुलती जाती हैं। यदि आप शांति से, धैर्य के साथ उसके पहले और बाद के जवाबों को जोड़ेंगे तो आपको ये अंतर दिखने लगेंगे। खास तौर से तब जब आप उससे अलग अलग तरीके से एक ही बात पूछें। कई बार वही सवाल दोबारा पूछने पर उसका जवाब बदल जाता है। यह भी झूठ का संकेत है। सावधानी रखें, कभी कभी इंसान सच में भी भूल सकता है, इसलिए इस नियम के साथ साथ दूसरे नियमों का भी ध्यान रखें। नियम 4, भावनाओं की गहराई को परखें। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी भावनाएं भी अक्सर बनावटी होती हैं। उदाहरण के लिए,
अगर कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से दुख या खुशी जताने लगे लेकिन उसकी आंखों में आंसू ना हो या चेहरे पर सच्चा भाव ना दिखे, तो यह शक का विषय हो सकता है। सच्ची भावनाएं भीतर से आती हैं, उनके लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ बोलते समय व्यक्ति सोचकर भाव बनाता है, इसीलिए उसकी आवाज, चेहरे के हाव भाव और आंखों की चमक में फर्क नजर आता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई दोस्त कहे कि वह आपकी मदद से बहुत खुश है लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती या वह बार बार मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसी तरह झूठा दुख दिखाने वाला व्यक्ति बार बार चेहरे को छू सकता है, नीचे देख सकता है या मुंह फेर सकता है। पर ध्यान रखें, हर बार ज्यादा भाव दिखाना झूठ का संकेत नहीं होता। कुछ लोग स्वभाव से भी नाटकीय होते हैं, इसलिए बातों, हाव भाव, आवाज सब कुछ मिलाकर सोचें। नियम 5, समय का दबाव बनाएं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने झूठ को तैयार करने के लिए समय चाहता है। अगर आप उस पर अचानक सवालों की बौछार कर दें या त्वरित उत्तर मांगें, तो वह घबरा सकता है या रुक रुक कर जवाब देगा। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, तुम कल रात कहां थे? और वह बिना तुरंत जवाब दिए सोचने लगता है या इधर उधर देखने लगता है, तो इसका मतलब है कि वह मन में जवाब गढ़ रहा है। जबकि जो सच बोलता है वह बिना रुके साफ जवाब देता है। इसलिए जब भी आपको किसी पर शक हो, अचानक सवाल करें और तुरंत जवाब मांगें। इससे झूठ बोलने वाले के मन में घबराहट बढ़ेगी और उसके चेहरे व शरीर के हाव भाव बदल जाएंगे। पर सावधानी रखें, कभी कभी इंसान सच बोलते हुए भी सोचने में समय लेता है, जैसे कि अगर सवाल पुराना हो या व्यक्ति थका हुआ हो। इसलिए केवल इस आधार पर निष्कर्ष न निकालें, बाकी नियमों को भी साथ में देखें। नियम: अतिरिक्त जानकारी पर गौर करें। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारी अनावश्यक जानकारी भी देता है। वह छोटी छोटी बातें बताने लगता है जो असल सवाल से जुड़ी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें, तुम कल कहां थे? और वह बोले, मैं मार्केट गया था, वहां एक लाल गाड़ी दिखी, फिर अचानक बारिश भी आ गई, तभी मुझे दोस्त मिला, तो यह जरूरत से ज्यादा विस्तार है। सच बोलने वाला सीधा जवाब देगा, मार्केट गया था, बस। यह झूठा व्यक्ति अपनी बात में इतना लच्छेदार मसाला भर देता है कि सुनने वाला उलझ जाए और असली सवाल भूल जाए। यह भी झूठ का संकेत हो सकता है, लेकिन सावधानी यहां भी जरूरी है। कुछ लोग स्वभाव से विस्तार में बात करते हैं, इसलिए इस आदत को पहले समझें। जब किसी विशेष विषय पर उसकी बात असामान्य लंबी हो जाए, तब सतर्क हो जाए। नियम 7, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। हम सब के अंदर एक स्वाभाविक अनुभूति होती है जिसे अंतर्मन या गट फीलिंग कहते हैं। जब भी कोई झूठ बोलता है तो मन के अंदर से हल्की सी आवाज आती है कि यह बात कुछ ठीक नहीं लगती। इस प्रवृत्ति को नजरअंदाज न करें। अगर कोई आपकी आंखों में देखकर भी बोले और कहे कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में संदेह उठे, तो इस भावना पर ध्यान दें। आपका अवचेतन मन व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव, शब्दों और परिस्थिति से मिले सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर यह इशारा देता है। अगर आप इन 7 नियमों को लगातार अपने जीवन में आजमाते रहेंगे, तो कुछ ही समय में आप भी असली और नकली बातों में फर्क पहचानना सीख जाएंगे।